आपको एक टास्क दिया जाएगा। ऑफिसर आके मेरे ऊपर चढ़ गए हो। दो लगी हुई है, अगर बच्चों की तरह रोएगा ना तो चपेड़े मारेंगे साथ में। तुझे तमीज से बता रहा हूँ कि पारी पेड़े यहाँ पे आके जल्दी ऊंची आवाज में बोल आराम से मेरे से जा रहा हूँ। मतलब ये जो सारा सीन था ये टोटल स्क्रिप्टेड। जी ये स्क्रिप्टेड था, बिल्कुल ऐसा। ये वीडियो 2 साल पुरानी है, आपने देखा होगा, मैंने स्वेटर पहना होगा और अभी तो गर्मी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन इकराम, सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो जो आपकी नज़र से भी गुजरी है यकीनी तौर पर, एक निजी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं जो एक नए स्टूडेंट को, आने वाले स्टूडेंट को हरासा कर रहे हैं, जिस वीडियो में देखा जा सकता है। हमारे साथ स्क्रीन पर जो शख्सियत मौजूद हैं वो वही स्टूडेंट हैं जिसमें उनको देखा जा सकता है कि वो रो रहे हैं और तकरीबन जो है वो उनको हैरेसमेंट फील हो रही है। तो हमारे साथ अली भाई मौजूद हैं। अली भाई से बातचीत करते हैं इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं ठीक आप? हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। ये अली ठीक भाई ठाक। क्या सारा माजरा क्या है? ज़रा डिटेल में बताइएगा। ये सर ऐसे हुआ कि हमारा यूनिवर्सिटी में तकरीबन कोई 7वां सेमेस्टर था क्या 8वां सेमेस्टर था, तो रैगिंग के दिन थे। लेकिन हम लोग आपस में ही, क्योंकि हम लोग एनडीसी में भी थे, ड्रामेटिक क्लब में भी थे, और क्योंकि हम लोग मीडिया स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग आपस में इस तरह की एक्टिविटीज करके ग्राउंड में, हॉल में, ये वो हम लोग वीडियोस बनानी, किसी साइड से लोग भी आके बना लेते थे। तो इस तरह का हम ये आपस में ही, वो जो वीडियो में बाकी लोग हैं वो भी मेरे साथ बैचमेट्स ही हैं, कुछ उनमें, कुछ जो होंगे मेरे से जूनियर भी होंगे, मतलब मेरे से भी जूनियर होंगे, इवन दो आई एम सीनियर उनसे भी। तो ये हमने आपस में ही एक किस्म का एक पैरोडी की, एक समझ लें कि एक स्टेज्ड एक्ट किया, जिसके एंड पे हमने ये डिस्क्लोज भी कर दिया कि भाई इट्स फॉर फन, मैं उसमें हंस रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, सब मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वाओ यू एक्टेड सो वेल, थिंग्स लाइक दिस। तो ये अब जिसने फेसबुक पे ये वीडियो लगाई, उसने आपको सिर्फ तस्वीर का एक रुख दिखाया, और जब वो आगे वाली कहानी आई वो उसने वहां से क्रॉप कर दी। मतलब ये जो सारा सीन था ये टोटल स्क्रिप्टेड था। जी ये स्क्रिप्टेड था, बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें ऐसा कोई भी सीन पार्ट नहीं है जिसमें आपको हैरेसमेंट फील हुई हो, या मतलब ये कोई ओरिजिनल नहीं था, ऐसा यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं हुआ, ऐसा ही है? दे आर ऑल माय जूनियर्स, मेनी ऑफ देम आर माय जूनियर्स, जो मुझे मतलब मेरे साथ कर रहे हैं, एंड सम ऑफ देम आर माय बैचमेट्स। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था। देखें, आप आजकल वो वाला टाइम नहीं रहा इस चीज पे। मैंने आज पर्सनली जब ये वीडियो 2 साल पुरानी है, आपने देखा होगा, मैंने स्वेटर पहना होगा और अभी तो गर्मी चल रही है उस वीडियो में। तो ये किसी ने अभी जाके उसको जो है ऐसे प्रोपेगेंडे के तहत वायरल की है और उसको वो आगे हाइप बनाई है। लेकिन जब ये मैं क्या बात कर रहा था कि यार मेरे ज़हन से बात निकल गया, पता नहीं क्या कहने लगा था। ये वीडियो टोटल हाँ मतलब जी, हाँ जी, ये स्क्रिप्टेड था। हम लोग सारे, मतलब इवन दो वो जो छोटा था उसके साथ मैंने भी किया फिर, तो इस तरह करके ना हम एक-दूसरे के साथ ही शुगल मेला हँसी-मज़ाक कर रहे थे। और अब आजकल अगर कुछ इस तरह का होता है तो वो तो आपको पता है कि 1 मिनट भी जो है ना वो रुकता नहीं है। जिस तरह अब ये एक वीडियो आई, इस पे सोशल मीडिया की पावर ही इस तरह है। एज़ अ नेशन, जो मैंने ये वीडियो देखी सर्कुलेट होती हुई, मुझे ये एक अपने आप में एक चीज़ वो लगी कि कोई किसी ने मतलब ना, समवन टूक स्टैंड। लेकिन दूसरी तरफ ये चीज़ जो है ऐसे सोशल चैनल्स के लिए है, ऐसी मीडिया के लिए है। मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मीडिया, मैंने पढ़ा है इसमें फैक्ट चेकिंग, मैंने पढ़ा है इसमें आपकी बात की तस्दीक होनी चाहिए। जर्नलिज्म के असूल जो हैं, ये जिन लोगों ने भी 61 न्यूज़ है या कोई और न्यूज़ है या फलान न्यूज़ है, जिन्होंने भी ये चैनल बनाए हुए हैं, जिन्होंने वीडियोज़ लगाई हैं, इनसे आप सिर्फ ये पूछें कि जो 6 टूल्स हैं जर्नलिज्म के, या वो क्या है, तो इनको वो भी नहीं इनको आइडिया होगा। तो ये कौम के लिए भी एक यही चीज़ है कि जो भी चीज़ आपको सोशल मीडिया पे ख़ुसूसन ऐसी मिले, उसकी पहले तस्दीक करें कि आया वो दुरुस्त है या नहीं है, आया उसमें कितनी सदाकत है। क्योंकि अभी तो इधर बैठे-बैठे मैं किसी को थप्पड़ मारूँ 3-4 और वीडियो बना के लगा दूँ, तो वो उस रुख में तो यही होगा कि ये ऐसा हो गया है और ये जो ज़ुल्म किया है। लेकिन अच्छी बात है कि इस पे जो है लोगों को बड़ी वो हुई। मैं इवन दो मेरे साथ तो लोगों की हमदर्दी थी इस पे, और
मुझे तो वही था, लेकिन ये है कि ये मुझे अफ़सोस है उन न्यूज़ चैनल्स पे, उन मीडिया पे, उन पेजेज़ पे, जिन्होंने अपने चंद व्यूज़ की खातिर, चंद टीआरपी लेने की खातिर ये जो एक सारा प्रोपेगेंडा के तहत ये वीडियो लगाई। अच्छा, मुझे ये भी चीज़ कन्फर्म कीजिएगा, आप जिस यूनिवर्सिटी के तालिब-इल्म हैं वहाँ पर जी, आम रूटीन में थोड़ी-सी सख्ती होती है। हम उस यूनिवर्सिटी का नाम जी, नहीं लेंगे, लेकिन जी, जहाँ पर ये वीडियो सर्कुलेट कर रही है, वहाँ पर लोगों ने आपको पहचाना भी और पहचानने के बाद आपको डिफेंड भी किया और ये कहा कि ये स्क्रिप्टेड है। ये खुद बंदा एक यूट्यूबर है और ये इसका कंटेंट है। वहीं पर लोगों ने ये जी, भी कमेंट्स किए, वहीं पर ये तबसरे भी किए कि ये हकीकत पर बनाई गई वीडियो है। दबाव पे आने के बाद मतलब उस यूनिवर्सिटी के ऊपर दबाव आने के बाद जो फैकल्टी है मतलब कि आप जिसके साथ हैरेसमेंट हो रही है, उसको कहा गया कि तुम अब ये बोलो कि ये स्क्रिप्टेड था फलाना, 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 इसको क्लैरिफ़ाई कीजिएगा। सर ऐसे है कि हर इंसान है ना, हर इंसान का अपना दिमाग है। जब ऐसे कोई चीज़ सर्कुलेट होती है ना, तो उस पे डिफरेंट ओपिनियन सामने आते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग है इंसान की। कोई इंसान इस पे सोचता है कि हाँ, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कोई सोचता है हाँ, इस चीज़ की तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन इसमें जो हकीकत है वो यही है कि मैं जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ हूँ, इट्स अ टॉप नॉच यूनिवर्सिटी। कोई उसमें ऐसा फैक्टर नहीं है। बच्चे आते हैं, हमने भी लोगों के साथ कम्युनिकेट किया, इवन दो वी वेंट टू क्लासेस, हम इंट्रोडक्शन लेते थे। जब हम सीनियर्स से किसी से कहा गाना सुना दो, किसी से कहा कुछ और कर दो, जो जिस तबीयत का बंदा है उसके साथ उस तरह की गपशप, बेसिकली एक एनवायरनमेंट बनाने के लिए। तो ऐसा एज सच कोई नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि अभी मेरी नज़र में कि पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में इस किस्म की अब, लेकिन होती थी, माज़ी में होती थी रैगिंग। इस यूनिवर्सिटी में नहीं, मतलब ऐसा समझ लें कि पंजाब के कुछ ऐसे कॉलेजेस थे जो मेरे वीडियोस में मेरे आगे से गुजरे हैं, जिधर इस तरह की होती थी। लेकिन ये है कि इस तरह नहीं था। ये एक मैं खुद, क्योंकि अब मैं इस पे क्या ही वो मोर क्लैरिफाई करूं कि मैं तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही इन्हीं के साथ था, जो मतलब मेरे साथ वीडियो में मौजूद थे, और उनको भी बड़ी गालियां पड़ी हैं खैर लोगों की जानिब से। तो मैंने कहा कि बेहतर यही है कि अभी ये जिसने लगाई है, मैं तो सुबह था, तो मुझे तो शाम को कॉल्स आना शुरू होगी, मैसेजेस आना शुरू हो गए, तो मैंने वीडियो दोबारा देखी, तो मैंने कहा कि यार ये इस पे अब बोला जाए, क्योंकि अब ये तो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा अब क्या आप इसकी तरफ कानूनी कार्रवाई करेंगे? वो जिस एक शख्सियत ने इस आदी चीज़ को वायरल किया, क्या उसके खिलाफ आप जी। कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं? सर ऐसा है कि मेरी उस शख्सियत से पर्सनली बात तो नहीं हुई, लेकिन वो जो दूसरा मेरा दोस्त है, या मेरा वो जो बैचमेट था इस वीडियो में, उसकी उससे बात हुई है, तो उसने उसको जो है, अब मुझे यही पता चला है कि उसने कहा है कि भई मैं आप दूसरी वीडियो बना के भेजें, जिसमें आप इस चीज़ को क्लैरिफ़ाई करें कि ऐसा कुछ नहीं है, और वो फिर हमने उसको भेजी है, फिर मेरी भी बात हुई, और वो वीडियो उसने अपने चैनल से अपलोड कर दी है, और जो पुरानी वीडियो है उसके साथ उसका लिंक भी अटैच कर दिया है। तो अभी इस पे देखते हैं कि क्या करते हैं। ज़बरदस्त। अ, बस लास्ट जी। में उन नए जो जवान आ रहे हैं मीडिया की स्टडीज़ में, उनको कोई पैगाम देना चाहें? मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आप मीडिया में आपके पास बहुत सारी फ़ील्ड्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब 5th सेमेस्टर में आप जाते हैं, आपकी स्पेशलाइज़ेशंस आ जाती हैं, पब्लिक रिलेशंस आ जाती है, जर्नलिज़्म आ जाता है, न्यू मीडिया आ जाता है जिसमें आजकल का है, उसके बाद ड्रामा एंड फ़िल्म आ जाता है। तो आप ये एक ऐसी फ़ील्ड है, एक वर्सेटाइल फ़ील्ड है। अपने आप को ज़रा अडॉप्ट करके आएँ कि आप डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट एथनिसिटीज़, डिफरेंट जो नॉर्म्स हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, एक यूनिवर्सिटी नाम ही इसी चीज़ का है। आप अपने आप को अडॉप्ट करके आएँ कि हाँ, मैंने सीखना है यहाँ पे, और इट्स मतलब नॉट लाइक कि मैं एक ही जगह बाउंड होके रहूँगा। ये उनके एक्सपोज़र के लिए भी अच्छा है कि मतलब एक अपना जो कल्चर वो अपने माइंड से लेके आ रहे हैं ना, उसी को आगे ना वो कन्वे करें। अपने आप को ओपन रखें न्यू चीज़ों के लिए, दैट विल बी बेटर फॉर देयर इम्प्रूवमेंट, दैट विल बी बेटर फॉर देयर एक्सपोज़र फर्दर अहेड इन लाइफ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।